जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट जरूर देखें, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट नए पैटर्न पर आधारित है। यह सेट नंबर 11 है, जो प्लेटफॉर्म का सेट है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षक में आता है? देखिए, लोकसभा सचिवालय जो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लोकसभा सचिवालय का चर्चा संविधान के अनुच्छेद नंबर 98 में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? देखिए, एक दलीय पद्धति जो हो जाएगा इनमें से चीन में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। देखिए, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा राजेंद्र बाबू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो हो जाएगा 2005 से प्रभावी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? देखिए, संवैधानिक विशेषाधिकार इनमें से जो हो जाएगा पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, यह राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। मौखिक तीनों अधिकार विशेषाधिकार अंतर्गत संवैधानिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव जो हो जाएगा विधानसभा के सदस्य का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जाता है। देखिए, संविधान संशोधन जो हो जाएगा संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहाँ प्रारंभ किया गया था? देखिए, प्रथम बार पंचायती राज अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? यह कथन जो हो जाएगा मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कथन सत्य है, बिहार में लिंगानुपात 918 है। देखिए, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो हो जाएगा 16.8% नहीं है, 25.4% है। बिहार में साक्षरता दर लगभग 74.04% नहीं होके 61.8% है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं होके 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में सजाएं। देखिए, सही उत्तर कर रहा है। देखिए, लकड़वारा समिति का गठन जो हो जाएगा 1989 में हुआ था। तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में हुआ था। ये सभी समिति गरीबी रेखा के मापन से संबंधित है। अलग समिति 1979 में गठन हुआ था। सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था। इस प्रकार इसका सही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 3 1 2 4। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य रूप से सामान्यतः मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। देखिए, मानव विकास सूचकांक में जो हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन या रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। 15 देखते हैं, उस वस्तु का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, तांबा, प्लेटिनम और सोना ये तीनों धातु है, कार्बन और धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ से आप लोग प्रश्न को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी जो खुद को वॉशिंग मतलब हुआ धोना है, धोता है, उसे स्नान कहते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका हिंदी होता है स्नान।
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्टिव टू पेसिव वॉइस में कह रहा है बदलने के लिए द गेट वाज ओपेन्ड बाय द प्यून। इसका पेसिव हो जाएगा द प्यून ओपेन्ड द गेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। आइडियम्स एंड फ्रेज है बियर द पाल्म। देखिए बियर द पाल्म का हिंदी होता है विजयी होना, विजयी होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बी ए विनर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। देखिए ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। यहाँ फास्ट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए साइनोनिम पूछ रहा है मैग्नीफाई का। देखिए मैग्नीफाई का हिंदी होता है बढ़ाना, तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा एक्सपेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए इनकोरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है यानी गलत। इसमें से गलत शब्द कौन सा है? तो देखिए इसका गलत जो हो जाएगा मोर्टिफाइड, यह गलत लिखा है। मोर्टिफाइड का सही हो जाएगा MORTIFIED होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए डैश शोअर। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्विक शोअर। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई कार्पर। यहाँ इन के जगह ऑन का प्रयोग होता तो यह सही रहता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जगह राम, रामचरितमानस, गंगा, ये इसमें तीनों शब्द व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुरई का फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किसकी कहानी है? यह पंक्ति जो जगह धरती कब तक घूमेगी की कहानी है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। चाहर दीवारी शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए चाहर दीवारी शब्द जो हो जाएगा चाहार दीवारी ऐसे लिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तो उस स्त्री को असुर अंपस्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिम जोर आलय को हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी, भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? देखिए आधुनिक काल में यह द्विवेदी युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें विक्रेता सही बर्तनी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड को ऊपर की ओर एक त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी क्या होगा? तो इसका प्रभावी होगा A-G। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कांच की पट्टी की मोटाई T मीटर है और पट्टे का वर्तनांक N है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा? NT/c होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या होगी? इसकी लोलक की अवधि जो हो जाएगा 1/√2 गुणक से घट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक माह में बिजली व्यय होगा। देखिए बिजली व्यय अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जितना भी रहे ऊपर में लिख दीजिए 60 × 10 × 30 बटा में 1000 से भाग दे दीजिए। 0 कट जाएगा, 6 या 18 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, चालक से प्रभावित धारा 2 एम्पियर है, चालक का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ V दिया है 10 वोल्ट और I दिया है 2 एम्पियर। R पूछ रहा है, R =
5 ओम हो जाए, 5 ओम आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किससे संबंध किया जाता है? चाल से किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा समानांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा, गोलीय दर्पण के संबंध में मुख अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है, सही है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई का ऋणात्मक होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम है, प्रोपेनिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, यह जो हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। देखिए ट्राइसेम जो हो जाएगा एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ट्राइसेम का गठन 1979 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए जो हो जाएगा उजाला योजना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों योजना महिलाओं के लिए उत्थान के हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जेंडर बजटिंग। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? नैतिक संकट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? यह देश जो हो जाएगा फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी तीनों देश है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मायजादा सभा के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही संयोजित है? देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, 1867 में इसका स्थापना किया गया। यंग इंडिया का प्रकाशन मोहन चंद्र करमचंद गांधी द्वारा किया गया। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। रहनुमाई मायजादा सभा की स्थापना नौरोजी फुरदोंजी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में अल्बुकर्क था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? द बंगाल गजट था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका प्रकाशन 1780 में जेम्स ए हिक्की द्वारा किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु जो हो जाएगा मेजनी को माना था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? यह जो जगह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है? देखिए कोयले के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, महानदी नदी घाटी है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं। देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो जगह भारत के दक्षिण क्षेत्रों की नदियां हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन मैथ है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 40। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संतोन का बी हो जाएगा। ऑन्ठोन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 60 देख लेते हैं। 60 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 का बी हो जाएगा।
62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। देखिए इसमें यौगिक जो हो जाएगा ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दलहन पौधे के जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है दलहनी पौधे के जड़ों में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम आकार है। क्लोरीन माइनस का अधिकतम आकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 66 का ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है निकालने के लिए आयरन की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2+2 होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण किस पर निर्भर करता है। देखिए संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण जो हो जाएगा उनके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है। यह जो हो जाएगा बेकिंग सोडा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि तत्व X आवर्त सारणी में समूह 17 और समूह 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे। तो इसका कोष जो हो जाएगा 3 पूरी तरह से भरे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, कह रहा है समूह 17 और आवर्त 4 में तत्व जो हो जाएगा वह ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। इसको निकालने के लिए देखिए 2, 8, 18, 7 यह हो जाएगा, इसमें 3 कोष पूरी तरह से भरी है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है। तो ऑक्जिन हार्मोन कहलाता है, ऑक्जिन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। तो खंडवा मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामसर स्तर और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए सूर्य सरोवर रामसर स्तर उत्तर प्रदेश में सही है, थोल रामसर स्तर गुजरात में है, सही है। अष्टमुडी रामसर स्तर केरल में है, लोनार राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। 73 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है। कपास की खेती सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रसिद्ध गोंधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए गोंधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पशु या पक्षी के संदर्भ में कौन सा सही है, सही नहीं है। देखिए जापान का राष्ट्रीय पक्षी आइबिस है, सही है। न्यूजीलैंड का डोडो ये गलत है। देखिए न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा वह कीवी है, और डोडो जो हो जाएगा यह मॉरिशस की राष्ट्रीय पक्षी है। मौकी दोनों सुमेलित है, कनाडा गंजा ईगल, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंग होते हैं। कुल 15 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय 1 जनवरी 1979 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ किया गया। देखिए सिक्किम में रंगपो में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कीर स्टारमर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का गैस हिस्सा है, 6.4% हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। किस देश में 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है, ब्राजील को, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया। तो सऊदी अरब देश की महिलाओं पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 88 का ए हो जाएगा। 89 देख लेते हैं, 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बनाने का तरीका हो जाएगा, देखिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए। इसमें भी 3 से गुना करके 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 से गुना करके 3 जोड़ दीजिए, इसमें नहीं आता है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन पैटर्न को पूरा करने के लिए कह रहा है, कह रहा है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किसके कारण स्क्लेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 2 थर्मोमीटर जिनमें 1 सेल्सियस दूसरा फ़ारेनहाइट है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है यदि रीडिंग मतलब डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर सी, या एफ इज डायरेक्टली और इक्वल टू के सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू के सी। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब का शोतक किसके बीच एक उत्तक का कार्य करता है? त्वचा और मांसपेशी के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? देखिए एपिडर्मिस जो हो जाएगा यह जंतु के त्वचा भाग की सबसे बाहरी परत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे थैलस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच की कड़ी होती है वह निम्न में से कौन है? देखिए वह निम्न में से जो जगह एकिडना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। या सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी होती है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में अधिक होता है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में कम होता है, बाकी तीनों सही है। निलयी संकुचन के दौरान दाब को परकुचन दाब कहा जाता है और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है, सही है। सामान्यतः परकुचन दाब लगभग 120 mm Hg होता है और अनुशिथिलन दाब 80 mm Hg होता है। इस दाब को स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? देखिए निषेचन जो हो जाएगा डिम्बवाहिनी नालिका में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर को मदद करता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग बिहार पुलिस की प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 11 देख लिए। अगर आप लोगों को वर्दी से प्यार है तो डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट रहता है, जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।